ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ गत दिवसों के भांति आज महाभारत के शांति पर्व का 266वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। वर्तमान श्रृंखला में 27वां भाग है। इसके अंतर्गत युधिष्ठिर ने पूछा है पितामह से, कथम कार्यम परीक्षेतु शीघ्रं वाथ चिरेण वा। कोई भी कार्य कैसे किया जाए, उसकी परीक्षा कैसे हो कि कार्य अच्छा है या अच्छा नहीं है। विचार आए या आज्ञा मिले तुरंत कर डालो, बाद में पता चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वही युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, कथम कार्यम परीक्षेतु शीघ्रं वाथ चिरेण वा सर्वथा कार्य दुर्गेस्मिन् भवान्
नः परमो गुरु। आप ही हमारे गुरु हैं। यदि कहीं से कोई ऐसी आज्ञा मिले किसी कार्य को करने की, और गुरुजनों का आदेश हो कि ऐसा करो, और यदि वो कार्य दुष्कर हो, करना उचित न लगता हो, तब क्या हो? गुरुजनों की आज्ञा भंग का अपराध मिलेगा अगर नहीं करते हैं। तो उस कार्य की परख कैसे हो? कार्यम कथम परीक्षित, कैसे परीक्षा करनी चाहिए उसकी? तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा समय अगर उपस्थित हो तो इस संबंध में एक बार ऐसी ही घटना घटित हुई थी। पिता और पुत्र के बीच में पिता के आदेश पर पुत्र ने जो किया था उसका अनुसरण करना चाहिए। मैं तुम्हें वो इतिहास सुनाता हूं। प्राचीन काल में अंगिरस गोत्र में गौतम नाम के एक महात्मा थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था चिरकारी। उसका नाम ही चिरकारी था। क्यों था? चिरकारी महाप्राज्ञो गौतमस्याभवत् सुतः चिरेण सर्व कार्याणि विमर्शार्थान प्रपद्यते। कहते हैं उसका गुण ये था चिरकारी का कि सर्व कार्याणि चिरेण विमर्श्य, सारे कार्यों पर भली भांति विचार करके अर्थान प्रपद्यते, तब वो कार्य करता था। इस कारण से उसका कार्य थोड़ा विलंब से होते थे। और इसी कारण से उसका नाम भी चिरकारी पड़ गया। करने में चिर समय लेना, यानी अधिक समय लेना। कुछ लोग तो उसे आलसी कहने लगे। आलसग्रहणम प्राप्तो दुर्मेधावी तथोच्यते। जो वो समझते नहीं थे, बुद्धि लाघव युक्तेन जनेना दीर्घदर्शिना। जो व्यक्ति दूर तक नहीं देख पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, ऐसे दुर्बुद्धि लोग उसको आलसी कहने लगे। एक दिन की घटना है। किसी अपराध पर अपनी पत्नी के किसी अपराध पर महाराज गौतम कुपित हो गए
और कुपित हो करके, क्रोधित हो करके उन्होंने पुत्र को बुलाया। पितृोक्तः कुपिते नाथ जहि इमाम जननीम इति। उन्होंने आदेश दिया पुत्र को कि इस अपनी माता को तुम मार डालो। पिता का आदेश। और ऐसा कह के, आज्ञा दे करके गौतम जी चले गए। पुत्र को आज्ञा दे गए कि अपनी इस माता को मार डालो, इसने अपराध किया है। अब वो क्या करे, तो उसने तुरंत तो हाथ जोड़ के कह दिया, जैसी इच्छा आपकी। और उसके बाद में जब पिताजी चले गए, अब वो चिंतन करता है चिरकारी कि मुझे क्या करना चाहिए। पितुराज्ञाम कथम कुर्याम न हन्याम मातरम कथम। अब पुत्र होकर के माता का वध कैसे करें। तो वो सोचता है कि पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो, और उधर माता के प्राण कैसे बचें। दोनों स्थितियां हैं। कथम धर्म छले नास्मिन निमज्जेयम साधुवत। असज्जन लोगों की भांति मैं ये पाप कर्म कैसे कर सकता हूं, माता का वध कैसे करूं, और पिता की आज्ञा का पालन भी न हो, ये भी कैसे करूं। पितुराज्ञा परो धर्म। पिताजी की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचारि करिय शुभ जानी। ये कहा गया है। तो वही कहता है कि पितुराज्ञा परो धर्म स्वधर्मो मातृ रक्षणम। उधर पिताजी की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है, और इधर माता की रक्षा करना यह भी अपना दायित्व है, यह पुत्र का कर्तव्य है। अस्वतंत्रम च पुत्रत्वम किम तुमाम नानुपीडयेत। ये वो स्थिति हो गई कि पुत्र तो सदैव माता पिता के अधीन ही होता है। कैसे हो, अब ये कैसे हो सकता है, क्या करें जिससे मेरे धर्म की हानि न हो, मुझे कोई पीड़ा न हो। स्त्रियम हत्वा मातरम च। एक तो स्त्री, दूसरे माता, इसको मार करके को ही जातु सुखी भवेत। संसार में कौन ऐसा है जो सुखी हो सकता है माता को मार के। एक तो स्त्री पर ही स्त्री मात्र अवध्य है, स्त्री पर हाथ उठाना, और वो भी फिर स्वयं की जननी हो, माता हो। कौन पुत्र सुखी रह सकता है। पितरम चाप्यवज्ञाय कहा प्रतिष्ठाम अवाप्नुयात्। और उधर पिता की आज्ञा का पालन न करके
किसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है? किसी को भी प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती, यश नहीं मिल सकता। पिता का अनादर भी उचित नहीं है, और इधर माता की रक्षा भी पुत्र का धर्म है। ये दोनों धर्म है, ये दोनों धर्म है कि पिता की अवज्ञा भी न हो और माता की रक्षा भी हो। अब करें तो क्या करें, कैसे सुरक्षा हो? इन दोनों के निमित्त से मेरा जन्म हुआ है। गुरुरग्र्यः परो धर्मः पोषणाध्यापनान्वितः। पिता ने जन्म दिया, शिक्षा दी, भरण पोषण किया। पिता यदा धर्मः स वेदेष्वपि सुनिश्चिता। और वो गुरु है, प्रथम गुरु है। तो जो उसकी आज्ञा है वो उसका पालन करना ही अपना कर्तव्य है, ये वेद भी कहता है, वैदिक आज्ञा भी है। शरीर आज जो कुछ भी है वो सब पिता का दिया हुआ है, पिता माता का दोनों का दिया हुआ है, तो पिता का भी दिया हुआ है। तस्मात् पितुर्वचः कार्यम न विचार्यम कदाचन। वही मातु पिता प्रभु गुरु कै बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। कहते हैं इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, आदेश पालन होना ही चाहिए। पातकान्यपि पूयन्ते पितुः शासनकारिणः। जो पिता के शासन को मानता है, पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि आशिषस्ता भजन्तेनम परुषम प्राह यत् पिता। अगर कभी पिता क्रोध में आकर के परुष वाणी भी बोल देता है, कठोर बातें कह देता है, तो वे पुत्र को आशीर्वाद रूप में ही प्राप्त होते हैं। और अगर निष्कृति ही सर्व पापानाम पितायच्चाभिनंदते, और अगर पिता पुत्र का अभिनंदन करे, अच्छी बात करे, प्रेम भरी बात बोले, आशीर्वाद दे, तब तो फिर कहने क्या है। निष्कृति ही सर्व पापानाम, उसके संपूर्ण पापों की निष्कृति हो जाती है, उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। मुच्यते बंधनात् पुष्पम फलम वृक्षात् प्रमुच्यते। कहते हैं कि फूल जो है, पुष्प, वो डंठल से अलग हो सकता है, हो जाता है। फलम वृक्षात् प्रमुच्यते, फल भी वृक्ष से अलग हो जाता है।
क्लिश्यन्नपि सुतं स्नेहै पिता पुत्रम न मुंचते। पर संसार में पिता कितने भी कष्ट में क्यों न हो जाए, वो अपने पुत्र का त्याग नहीं करता। पुत्र के प्रेम से वो सदैव बंधा रहता है, वो अपने पुत्र का किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं करता। तो ये जो विचार करके देखते हैं तो पुत्र को पिता का कितना सम्मान करना चाहिए, उस पर जब मैं विचार करता हूं तो यही समझ में आता है कि पिता नाल्पतरम स्थानम, पिता का स्थान कोई छोटा मोटा नहीं है। पिता का आश्रय कोई अल्प आश्रय नहीं है। सबसे बड़ा संसार में आश्रय है तो पिता का आश्रय है। अब अगर माता की ओर ध्यान दें, यो ह्ययं मयि संगातो मर्त्यत्वे पांच भौतिकः, संसार में आने पर ये जो पंच भौतिक शरीर मिला है, यह किसने दिया है? अस्य में जननी हेतु, अस्य हेतु में जननी, इस शरीर का कारण मेरी माता है। इस शरीर मेरी माता ने दिया है, प्रत्यक्ष रूप से दिया है। पावकस्य धारिणी, जैसे अरणि काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से माता से ये शरीर मिला है। अब मातृलाभे सनाथत्वम, जब तक माता रहती है पुत्र कभी अनाथ नहीं होता। मातृलाभे सनाथत्वम अनाथत्वम विपर्यये, वो कभी अनाथ हो ही नहीं सकता, सनाथ रहता है जब तक माता होती है। और विपर्य अनाथत्वम, अगर विपर्य हो जाए, जब माता नहीं रहती तभी पुत्र अनाथ होता है। न च शोचति नाप्येनम स्थावीर्यम अपकर्षति, जब तक माता रहती है तब तक पुत्र को कभी भी कोई चिंता नहीं होती, न उसके ऊपर बुढ़ापा आता है। स्थावीर्यम अपकर्षति, स्थावरता जो कहना चाहिए, बुढ़ापा जो है वो भी तब तक अपना प्रभाव नहीं दिखलाता। जब तक मां रहती है तब तक मनुष्य को कोई चिंता नहीं होती और उस पर बुढ़ापा भी नहीं आता। श्रियाहीनोऽपि योगे हम अम्बेति प्रतिपद्यते, चाहे कितना वो श्रीहीन हो, निर्धन से निर्धन क्यों न हो, पर अम्बा इति, घर में जाकर के माता को जैसे ही पुकारता है, उसके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं।
माता को प्राप्त कर लेने पर फिर उसे कोई कष्ट नहीं रहता, न निर्धनता कोई कष्ट देती है, न उसके पास बुढ़ापा आता है, न चिंता रूपी शत्रु उस पर प्रभाव डालता है। पुत्र पौत्रोपपन्नोपि, चाहे पुत्र उत्पन्न हो जाए, चाहे पौत्र क्यों न उत्पन्न हो जाए, जननीम यह समाश्रिता, जब तक माता रहती है, जब तक वो माता के आश्रय में रहता है, अपि वर्ष शतस्यांते सद्विहायन वच्चरेतु। द्विहायन, चाहे व्यक्ति के पुत्र हो जाएं, चाहे कि व्यक्ति के पौत्र क्यों न हो जाएं, पर जब तक उसकी माता जीवित है, उसकी उम्र आयु 100 वर्ष क्यों न हो जाए, फिर भी वो 2 वर्ष के बच्चे की भांति ही माता के समक्ष रहता है। इस प्रकार से माता सुरक्षित रखती है। समर्थम वा कृशम वाप्यकृशम तथा, माता कैसी भी हो, समर्थ हो या असमर्थ हो, दुर्बल हो या हृष्ट पुष्ट हो, रक्षतेव सुतम माता नान्यः पोष्टा विधानता। जिस विधान से माता अपने पुत्र का पोषण करती है, फिर संसार में दूसरा कोई कर नहीं सकता। कोई कर ही नहीं सकता देखभाल उस प्रकार से पुत्र की, जैसे मां करती है, चाहे जैसी स्थिति में हो। पुत्र चाहे 100 वर्ष का क्यों न हो जाए, माता के लिए वो 2 वर्ष का ही रहता है। और माता जब चली जाती है, तदा सुवृद्धो भवति, माता के चले जाने के उपरांत ही पुत्र तुरंत वृद्ध हो जाता है। तदा भवति दुखिता, उस दिन से ही दुखों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है पुत्र पर। भीष्म जी कहते हैं कि माता के छत्र छाया हटने के बाद ही पुत्र एकदम वृद्ध हो जाता है, निराश्रित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तदा शून्यम जगत, उसके लिए संपूर्ण संसार शून्यवत हो जाता है, फिर कुछ रहता नहीं संसार में। तदा शून्यम जगत तस्य यदा मात्रा वियुज्यते, जिस समय माता से बिछुड़ना हो जाता है, जिस समय माता से वियोग होता है, फिर संसार में कुछ रह नहीं जाता। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागति, माता के समान कोई छाया नहीं है। मेरे लिए तो
अगर है संसार में तो माता है बस। माता के अतिरिक्त तो ईश्वर प्रतिमा और फिर क्या हो सकती है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सुख देने वाला नहीं, कोई गति ही नहीं है माता के समान। माता के समान नास्ति मातृ समम त्राणम, माता के समान कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अपनी संतान की रक्षा करने में प्राण दे देने वाला अगर कोई संसार में है तो माता है। और माता के समान कोई प्रिय भी नहीं है संसार में। कुक्षि संधारणा धात्री जनना जननी स्मृता, अपनी कोख में धारण करने के कारण वही धात्री कही जाती है। जन्म देने के कारण वो जननी है। अंगानाम वर्धनादंबा, और पालन पोषण करके अंगों में पुष्टता देने के लिए कारण उसको अंबा कहते हैं। वीरसु त्वेन वीरसु, और वीरता प्रदान करने वाली वीर सु कही जाती है, वीर जननी कही जाती है, वीर माता कही जाती है। शिष्यो शुश्रूषणात् शुश्रूर माता देहमनंतरम, वही पुत्र की शुश्रूषा करती है, प्रथम देखभाल करने वाली वही है। भीष्म जी कह रहे हैं, व्यास जी लिख रहे हैं, वैशंपायन जी जन्मेजय को सुना रहे हैं कि माता के समान और कोई दूसरा संसार में है नहीं। सबसे निकटस्थ अगर कोई संसार में है तो वो माता ही है। चेतनावान नरो हन्याद यस्य न सुशिरम शिरः, कहा जो चेतनावान है, जो जीवित व्यक्ति है, वो माता का वध नहीं कर सकता किसी प्रकार से। माता जानाति यद गोत्रम, माता ही जानती है, माता ही बतलाती है कि तुम्हारा पिता कौन है। स्पष्ट कहूं, माता जानाति यद गोत्रम, कि पुत्र का गोत्र क्या है, ये माता ही जानती है। माता जानाति यस्य सः, और माता ही जानती है यस्य सः, ये पुत्र किसका है। मातुर्भरण मात्रेण प्रीति स्नेह पितु प्रजा, माता ही अपने गर्भ में उसे धारण करती है, तो सर्वाधिक प्रेम पुत्र पर उसी को होता है। पिता का तो केवल प्रभुत्व होता है, माता के कह देने के कारण कि ये तुम्हारे पिता हैं, इस कारण से पिता का अपनी संतान पर केवल प्रभुत्व होता है।
पाणिबंधम स्वयं कृत्वा सह धर्मम उपेत्य च यदा यदा यास्यन्ति पुरुषा स्त्रियो नार्हन्ति वाच्यताम। वो चिरकारी पुत्र सोच रहा है कि कैसा संसार में पुरुष है, एक पत्नी का पाणी ग्रहण करके उससे विवाह करके सह धर्मम उपेत्य च, साथ साथ धर्म के पालन की प्रतिज्ञा करके प्राप्त करता है पत्नी, और फिर भी पुरुषा यास्यन्ति अन्य स्त्रियां, पुरुष अन्य स्त्रियों की कामना करता है, उनके पास जाने लगता है। ऐसा जो पुरुष है जो स्वयं ही इस प्रकार का आचरण करता है, उसे स्त्रियों पर आक्षेप करने का कौन सा अधिकार है? स्त्रियों नार्हन्ति वाच्यताम, फिर ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। पिता ने चिरकारी के माता पर यही आक्षेप लगाया है कि इसके मन के अंदर विकार हुआ है और इसको मार डालो। उस पर वो विचार करता है कि जो पुरुष है ऐसा कर सकता है, जिस कारण से वो भर्ता और पति कहा जाता है, जब वो गुण उसके अंतर में ही नहीं रहते, भरण पोषण करने से भर्ता और पालन करने से, रक्षा करने से, पारक्षण धातु से पति शब्द भी बनता है, इस कारण से वो पति कहा जाता है। और वो अपने दायित्व का पालन करने से भागने लगता है या कुछ नहीं करता है, कभी कभी अपने गुणों से निवृत्त हो जाता है जब, तब वो पति कैसा, वो भर्ता कैसा। स्त्रिया ही परमो भर्ता दैवतम परमं स्मृतम। शिक्षा ये दी जाती है कि स्त्री के लिए पति ही गुरु है, देवता है। तस्यात्मना तो सदृशम आत्मानं परमं ददौ। और हुआ क्या है, माता की भूल ये हो गई, ये घटना उसी समय की है। ये पत्नी अहिल्या है। जब अहिल्या के साथ में इंद्र ने छल किया था, तो अहिल्या ने जानबूझ करके तो समर्पण नहीं किया। इंद्र छल करके गौतम का शरीर, गौतम का रूप बना करके आया था। यही तो हुआ था। तो वही पुत्र चिरकारी सोच रहा है कि तस्यात्मना तो सदृशम आत्मानं परमं ददौ। अपना समर्पण उसने गौतम जी के लिए ही तो किया है, पिताजी के लिए ही तो किया है। अब वो पिता न होकर के पिता सदृश कोई था, लेकिन था
माता के मन में अगर विकार होता तो वो पिता सदृश क्यों होता? जो भी व्यक्ति था वो अपने स्वरूप में आता, और तब माता का ये आचरण होता तो मानते कि माता के मन में विकार हुआ। पर माता ने जो समर्पण, आत्मसमर्पण किया, वो पिता के लिए ही किया। इसमें उसका क्या दोष है? नापराधोस्ति नारीणाम। आज पुत्र चिरकारी कहता है कि इस स्थिति में स्त्री का कोई अपराध नहीं। नर एवापराध्यति। ऐसी स्थिति में जो माता के सामने आई है स्थिति, इसमें वो पुरुष ही अपराधी है जिसने छल किया है। सर्व कार्यापराधत्वात् नापराधन्ति चांगना। स्त्री होने के नाते हर स्थान पर क्या उसी को दोष दे दिया जाएगा? ये कहां का न्याय है? इसीलिए वो अबला है कि उसको सब दोष दे दें। ऐसा नहीं हो सकता। एवं नारी मातरम च गौरवे। एक तो नारी होने के नाते अवध्य है, और फिर माता है मेरी, उसका गौरव है। चाधिके स्थिताम, गौरवे चाधिके स्थिताम, मेरी माता के पद पर प्रतिष्ठित है, उसका कुछ गौरव है, पूज्य है। अवध्याम तो विजानीयुः पशवोप्य विचक्षणा। ये तो जो पशु भी हैं वो भी जानते हैं, सिंह ही क्यों न हो, लेकिन अपनी माता के ऊपर वो प्रहार नहीं करता। ये सोचते विचारते उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। काफी समय वो इसी सोच विचार में पड़े, करें क्या, कैसे क्या हो। अब वो पूरी स्थितियां, पहले पिता के लिए विचार करता है, फिर वो माता के संबंध में विचार करता है। बहुत समय बीत जाता है। जब समय बीतता है, कहा जाता है कि समय बहुत बड़ी चीज है, और ये प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा समय आता है जब उसको सुबुद्धि प्रदान कर देता है, या कहना चाहिए कि घाव पे मरहम लगा देता है। ये समय है, कितना भी बड़ा घाव हो उसको समाप्त कर देता है। चिरकारी का जो स्वभाव था उसके अनुसार वो चिंतन करता रहा, निर्णय उसका विलंब से आने वाला। इसी बीच में गौतम जी को एकदम गुस्सा जब उतरा, क्रोध जब शांत हुआ, तो उन्हें एकदम याद आया कि हमने गलत कह दिया पुत्र से, ये नहीं होना चाहिए था। पत्नी का उसमें दोष क्या था? आश्रमं मम संप्राप्तः त्रिलोकेशः पुरंदरः। त्रिलोकेश स्वर्ग का स्वामी इंद्र मेरे आश्रम पर आया था, और मैंने ही उसका स्वागत करके उसको वहां ठहराया, सांत्वना दी। और फिर उसने छल किया, तो इसमें मेरी पत्नी का दोष क्या? अपराधी तो वो हुआ इंद्र, पत्नी का दोष क्या है?
कहा मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया। गौतम जी सोचते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ईर्ष्याजम व्यसनम प्राहु, ये ईर्ष्या है कि मैंने अपना दोष भी नहीं देखा, उस इंद्र का दोष भी नहीं देखा, और संपूर्ण इस कृत्य का भार पत्नी पर डाल दिया, अबला पर डाल दिया। इस ईर्ष्या ने ही मुझसे पाप करा दिया। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो पाप करा दिया, पाप हो गया मुझसे। मैंने पुत्र को वध करने की आज्ञा दे दी, और उसने अगर मार दिया होगा, पुत्र को आज्ञा पालन करेगा। अब इसका पाप मुझे लगेगा, कौन उद्धार करेगा मेरा? इस प्रकार से सोचते हुए तुरंत भाग खड़े हुए, घर जाकर के पहुंचते हैं। पुत्र बैठा एकांत में सोच रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गौतम जी पहुंचते हैं, उसको आंसू देख करके पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? अब वो चुपचाप खड़ा है। पहले पिता सोचते हैं कि ये रो रहा है, माता को मारकर दौड़ के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर के देखते हैं पत्नी अलग रो रही है। दौड़ के आते हैं बाहर और पुत्र को हृदय से लगा लेते हैं कि बेटा, आज तुमने हमें अपने नाम को सार्थक करते हुए तूने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। बहुत बड़े पाप से बचा लिया। ये जैसे ही कहा, चिरकारे तो पितरम दृष्ट्वा परम दुखितः शस्त्रम त्यक्त्वा ततो मूर्धना प्रसादायोपचक्र में। जो शस्त्र रखा था पास में, हाथ में उठाया, सोचता था बैठे बैठे, आज उसने वो फेंक दिया, फेंक के पिता के चरणों पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार से जब ये स्थिति बनी, ततः पित्रा चिरम श्रुत्वा चिरम चाघ्राय मूर्धनि। पिता ने भी उस पुत्र की अपनी बहुत प्रशंसा की। बेटा, तुमने मुझे पाप से बचा लिया, नहीं तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाता। तुम तो आज्ञा पालन करने के लिए थे, तुम्हारा क्या दोष था? दोषी तो मैं था। चिरम दोर्भ्याम परिष्वज्य चिरम जीवे तुदाहृता। बहुत देर तक हृदय से लगाए रहे और हृदय से आशीर्वाद निकलता है, बेटा चिरंजीवी हो, आशीर्वाद देते। तो भीष्म जी कहते हैं कि ऐसे समय में गौतम जी के हृदय से कुछ उद्गार निकले थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी कार्य बहुत सोच समझ के करना चाहिए। समय भले ही लग जाए, पर शांत चित्त होकर के। चिरम मित्रेण बधनीयात, मित्रता किसी के साथ में करे तो बहुत सोच समझ कर करे, समय लेकर के, विचार करके।
तब मित्रता करे। चिरेण चक्रतम त्यजेत, और जब हो जाए, मित्र बन जाए, तो अगर तोड़ने पड़े तो बहुत सोच ले। इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। चिरम ही कृतम मित्रम चिरम धारणम अर्हति। सोच समझकर जो बनाया हुआ मित्र है उसको फिर धारण करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जरा सी बात हो गई और मित्रता खत्म, वो मित्रता नहीं हो सकती। उस पर भी फिर विचार करें। रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। ये स्थितियां बताई हैं कि जब हृदय में राग हो, दर्प यानी घमंड हो, अभिमान हो, किसी के प्रति द्रोह हो, या कोई पाप कर्म हो रहा हो, या किसी का अप्रिय हो सकता है, ऐसे समय पर शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इन कार्यों में विलंब करना उचित है। बहुत सोच समझना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी स्थिति सामने आए, फैसला तुरंत नहीं, आवेश में नहीं होना चाहिए। निर्णय सोच विचार कर, दीर्घ काल तक सोच विचार से तब होना चाहिए, उसी की प्रशंसा होती है। इस प्रकार से चिरम वृद्धानुपासित, वृद्धानुपासित चिरम, वृद्धों की उपासना खूब करें, दीर्घ काल तक करें। चिरम अन्वास्य पूजयेत, उनकी हमेशा पूजा करे, आदर सत्कार करे। चिरम धर्मम निषेवेत, धर्म कार्य सदैव करे। चिरम निषेवेत, दीर्घ काल तक धर्म का पालन सही ढंग से करे। कुर्याचान्वेषणम चिरो, और अन्वेषण या धर्म का अन्वेषण चिरकाल तक करे। ये उन्होंने कहा है। और कहा, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर इन बातों पर विचार करो। इस प्रकार से विचार होना ही चाहिए, किसी बात पर शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में आगे प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर कि प्रजा की रक्षा कैसे हो, और महाराज इसमें हिंसा कम से कम हो, या हिंसा न करनी पड़े। तो यहां भी भीष्म जी ने राजा द्युमत्सेन और उनके पुत्र सत्यवान के संवाद के रूप में अहिंसा की स्थापना की है। उस पुत्र ने देखा कि बहुत से अपराधी सूली पर चढ़ाए जाने के लिए, फांसी देने के लिए जा रहे हैं, तो उसने पिता से कहा कि ये उचित नहीं है। इतने लोगों का प्राणदंड देना ये उचित नहीं है। अरे कहीं कभी किसी का हो गया तो पिता कहते हैं फिर कार्य नहीं चलेगा। पिता ने कहा कि पुत्र, एक समय था जब किसी को तिरछी नजर से देख देना ही उसके लिए दंड हो जाता था। एक समय वो था। और वो उतने में ही लज्जित हो जाता था, यही उसके लिए दंड था। फिर समय ऐसा आया वाणी के दंड का,
किसी से कह दिया कि तुमने ऐसा किया, हो गया, धिक्कार है तुम्हारे कार्य को, इतने में ही दंड हो जाता था। और वो व्यक्ति इस प्रकार से लज्जित होता था कि समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता था, वो लज्जित होकर के उसको जाना पड़ता था। ये समय था कभी। तो पिता कहते हैं पुत्र से, जुमत्सेन अपने पुत्र से कहते हैं, फिर समय ऐसा भी आया कि आसीद आदान दंडोपि, आदान दंड, आदान मतलब ले लेना, धन छीन लेना, जुर्माना लगा देना, अर्थदंड। ये समय आया। सर्वापकर्षण, संपूर्ण धन ले लेना, ये भी समय आया। आगे चलकर वध दंडो वर्तते, और पुत्र अब ये वध दंड, प्राण दंड की व्यवस्था लागू की गई। वधे नापि न शक्यन्ते नियंतुम अपरे जना। और कहते हैं पुत्र की ये स्थिति बन गई है, तो प्राण दंड देने से भी अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पाता। इतना बड़ा भय उपस्थित कर देने पर भी अपराधी निर्भय है, अभी भी अपराध करता है। और अगर ये न करें तो नियंत्रण हो ही नहीं सकता। नैव दस्युर्मनुष्याणाम न देवानाम श्रुति। वो दस्यु जो है, जो अपराधी है, वो किसी का नहीं है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। वो किसी के लिए हितकर नहीं है, वो किसी का है ही नहीं, आत्मीय हो ही नहीं सकता। डाकू किसी का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। अरे वो तो कहते हैं कि जुमत्सेन कहने, भीष्म जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जो आदमी मरघट पे भी कपड़े उतार ले, उससे आप क्या कर सकते हैं? जो मंदिर में जाकर के घंटे उतार ले, देवता की वस्तु ले जाकर के, उसे क्या कहेंगे? वो किसका है? वो अपराधी अपराधी है, वो फिर वो किसी का नहीं है। और इनका जो संरक्षण करे या प्राण दंड न देने की सिफारिश करे, का वो मूर्ख है, फिर उसकी बुद्धि मारी गई है। तो सत्यवान यहां पर तर्क देता है, काफी देता है, और ये कहता है कि महाराज इन्हें एक मौका तो सुधरने का मिलना ही चाहिए। उसका पूरे का सारांश ये है, सत्यवान कहता है कि पिताजी इन्हें एक मौका मिलना चाहिए, सीधे सीधे एकदम प्राणदंड नहीं होना चाहिए, इन्हें एक बार समय देना चाहिए सुधरने का, और फिर ना सुधरे तो फिर ठीक है, फिर तो सजा मिलनी है। इसी संबंध में आगे कपिल ऋषि और महर्षि स्योम रश्मि के बीच में वार्तालाप हुआ है। यहां पर थोड़ा अहिंसा का दे दिया, यहां कपिल जी का, इनके मध्य में यज्ञ संबंधी बातें हुई हैं कि यज्ञ में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, और निष्कर्ष ये निकाला गया है कि यज्ञ के अंतर्गत
एक तो गृहस्थाश्रम की महत्ता है, सब इसी पर आश्रित हैं। और कपिल जी ने कहा है कि महाराज, इस गृहस्थ धर्म में जो रहे या फिर किसी आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम, कहा इसमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। चतुर्द्वारम पुरुषम चतुर्मुखम चतुर्धा चैनम उपयाति वाचा बाहुभ्याम वाच उदरात् उपस्थात तेषां द्वारम द्वारपालो बुभूषेत। व्यक्ति, मनुष्य चाहे जिस किसी भी आश्रम में हो, उसके पास या उसके शरीर में कह लो या उसके आसपास कह लो, उसके 4 दरवाजे होते हैं जहां से वो कुछ करता है, हानि लाभ होता है उसे। कौन कौन दरवाजे हैं? एक तो हाथ पैर कह लो, वाक पाणिपादम, हाथ पैर, वाक यानी वाणी, वाच, उदरात पेट के कारण सब कुछ होता है, और उपस्थात जननांगों की बात है। उपस्थ यानी व्यक्ति के जननांग, ये दोषी होते हैं। 4 दरवाजे हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इनका द्वारपाल हो जाता है, इन पर नियंत्रण कर लेता है, उसे फिर सभी योगों की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सब की प्राप्ति हो जाती है, कहीं कोई बाधा नहीं होती। कैसे करे? उपाय बताते हैं यहां पर कपिल जी महर्षि शिवम रश्मि को। कि नाक्षैर दिव्ये नादि ना नाक्षैर दिव्ये नादीतान्य वित्तम। न तो व्यक्ति जो बुद्धिमान है उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए, न आददीत अन्य वित्तम, और दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए। नवायोनीयस्य श्रुतम प्रगृह्णातुम। कहते हैं कि किसी दूसरे का बनाया हुआ या अपने से निम्न कोटि के व्यक्ति का बनाया हुआ अन्न ग्रहण न करे, इससे बुद्धि खराब होती है। इस अन्न को ग्रहण न करे। क्रुद्धो न चैव प्रहरेत, और क्रोधित होकर के किसी के ऊपर प्रहार न कर बैठे। धीमांस्तथास्य तत्पाणि पादम सुगुप्तम। जो इतना कर लेता है, कहते हैं वो अपने हाथ पैर बचा लेता है। ये जो नहीं करता उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। ये कह रहा हाथ पैरों के द्वारपाल बनो। द्वारपाल का मतलब बाहर से भी रक्षा करो और इन अंगों की रक्षा करो। हो गई रक्षा। जुआ न खेले, दूसरे का धन न ले,
अपने से निम्न श्रेणी के व्यक्ति का बनाया हुआ अन्न न ले और दूसरे पर क्रोध में आकर के प्रहार न करे। ये 4 कार्य जो अगर कर लेता है तो उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। दूसरी बात बताई, वाणी का द्वारपाल बने। कैसे? नाक्रोशमृच्छेन्न वृथा वदेच्यो, किसी को गाली न दे और कहीं बेकार की बात न करे, बकबक न करे बिना प्रसंग की। न पैशुनम, चुगली न करे, किसी की बुराई न करे। जनवादम न कुर्यात, किसी की निंदा न करे। सत्यव्रतो मितभाषो प्रमत्तः, सत्य बोले और थोड़ा बोले। जिसने इतना कर लिया उसकी वाणी सुरक्षित हो गई, उसकी वाणी की रक्षा हो गई। इस प्रकार से इस द्वार का, वाणी रूपी द्वार का द्वारपाल ये कार्य करता है। किसी को गाली न दे, बेकार की बात न करे, किसी की चुगली न करे और निंदा न करे, थोड़ा बोले, सत्य बोले। इस दरवाजे की रक्षा हो जाती है। उसके बाद में पेट का बताया, उदर की रक्षा ऐसे होती है। नानाशनः स्यान्न महाशनः स्यात्, बहुत ज्यादा उपवास न करे, भूखा न रहे, बहुत ज्यादा भूखा न रहे, और बहुत खाने वाला भी न बने, फिर अजगर भी न बने। अलोलुपः, लालची न बने, अच्छी चीज आ गई तो खा लो ना। साधु विरागतः स्यात्, सज्जनों का संग करे। ठीक है। यात्रार्थम आहारमिहादधीतु, यात्रार्थम जीवन यात्रार्थम, जीवन यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें। जिसने इतना कर लिया उसकी उदर पूर्ति हो गई और उदर की रक्षा हो गई। अधिक उपवास न करे, अधिक न खाए, भोजन के लिए लालची न बने, सज्जनों का संग करे और जीवन यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करे। ये उदर रूपी द्वार की रक्षा हो गई। अंतिम उपस्थात जननांगों के संबंध में, नवीर पत्नीम विहरेत नारीम न चापि नारीम अनृता वाहवैतु, अपनी पत्नी के साथ ही रहे। पत्नी का व्यवहार अपनी पत्नी से ही करे। न अनता वाहवैतु, वहां भी झूठ का सहारा न ले। न चापि नारीम अनता वाहवेत, यानी अपनी ही पत्नी से विहार करे, लक्षणा से दूसरे पर दृष्टि न डाले। दूसरी बात कि अपनी पत्नी से भी झूठ बोल करके आवाहन मत करे, न करे। समय पर
स्त्री संसर्ग करे, कहने का मतलब ऋतु कालाभिगामी च, जो पहले बता चुके, बस यही है। भार्याव्रतम ह्यात्मनि धारयित, तो भार्याव्रत एक पत्नी व्रत धारण करे, जैसे पत्नी के लिए कहा जाता है। काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म बताया जाता है उसको, मन वाणी और शरीर से एक ही पति का सेवन करें। ऐसे ही यहाँ पर विष्णु जी कह रहे हैं कि भार्याव्रतम आह्यात्मनि धारयेत, एक पत्नी व्रत धारण करे। ऐसा करने से ये द्वार भी सुरक्षित हो जाता है, उपस्थ द्वार भी सुरक्षित हो जाता है, और जिसके ये चारों द्वार सुरक्षित हो जाते हैं, विष्णु जी कहते हैं, कपिल जी उधर बता रहे हैं कि वही सही में ब्राह्मण है, जिसके ये द्वार सही प्रकार के रक्षित हैं, अन्यथा उसको ब्राह्मण कहने का अधिकार नहीं है। और फिर जो यज्ञ करने वाले की स्थिति में ये बहुत आवश्यक है। जिस आश्रम में भी वो रह रहा हो, उस आश्रम के नियम का पालन करना चाहिए उसको, और उसी धर्म की उपासना करनी चाहिए जो कर्तव्य वहां बताए गए हैं, और इससे ही व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कहीं जाना नहीं पड़ता, हर कार्य के लिए वन में जाना आवश्यक नहीं होता है। जो व्यक्ति जहां है वो वहीं से बैठ करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। संन्यास आश्रम में जाना आवश्यक, कोई आवश्यक नहीं है। यहां पर ये सब बताया गया है। इस पर युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि पितामह, ठीक है आपने बताया कहीं से भी हो सकता है, कहा कि धर्म अर्थ और काम इन सब की प्रशंसा की गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसके लिए प्रयास करना चाहिए इन तीनों में? तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, जब तुमने नाम लिया है पुरुषार्थ में से, प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। तो सबसे आवश्यक अधिक अगर है तो धर्म आवश्यक है। कर्म या अर्थ और काम ये बाद में आते हैं। व्यक्ति को धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, धर्म का, देखिए किसी नियम का पालन करने में कष्ट उठाना पड़ता है। संसार में कोई भी कार्य करो, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। तो धर्म के पालन करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है वही तपस्या कहलाती है।
और जिसने ये तपस्या कर ली वो यहां हर क्षेत्र में सफल है और वही सफल होता है। राजन, सुप्रसन्ना ही ते देवा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे ऊपर देवता प्रसन्न है। यत्ते धर्मे रता मति, कि तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि धर्म में ही रता है, धर्म में ही सदैव रही है और आज भी है। धने सुख कला काचिद धर्मे तो परमम सुखम, जो दूसरा पुरुषार्थ जो है धन, धर्म और अर्थ, उसमें तो सुख कला काचित, कला मात्र यानी लेश मात्र का सुख है सदैव, क्योंकि धन सदैव नहीं रहता, पर धर्म, जिसका हृदय में धर्म है, जो धर्म का पालन करता है, उसे कभी भी दुख नहीं होता, सदैव सुखी रहता है। तो धर्म में तो परमम सुखम, धर्म में ही परम सुख की प्राप्ति होती है, इसका तुमको पालन करना चाहिए। और ठीक है, तुम्हारी मति अभी भी धर्म के अंदर ही है, बहुत सुंदर है। उसके बाद में फिर युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, महाराज धर्म की बात हो गई, तप की बात हो गई, यज्ञ की बात हो गई, कहा गया है कि यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, पर यह भी आया है कि निष्काम, वही बात है, स्वर्ग कामो यजेत तो है, पर ऋषि कह रहे हैं कि फिर तपस्या और यज्ञ भी ऐसे ही करने चाहिए जिनका प्रयोजन भी केवल धर्म प्राप्त करना ही हो, केवल धर्म हो जिनका प्रयोजन, उसमें फिर धर्मार्थम न सुखार्थार्थम, उनके उसका प्रयोजन सुख प्राप्त करना भी न हो, केवल धर्म प्राप्त करना हो। तो ऐसे कैसे करना चाहिए? तो इस प्रसंग में महाराज ने यहां पर अहिंसा की प्रशंसा की है, कहा कि कैसा भी यज्ञ हो हिंसा नहीं होनी चाहिए, और वही बात ब्रह्मवैवर्त में जो कहा है वही यहां पर भी स्थिति है कि यज्ञम कृत्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम, यज्ञों में पशुओं की बलि दे करके, उनको मार करके, रक्त की कीच बहा करके, यज्ञनम गम्यते स्वर्गः नरकम केन गम्यते, अगर ये स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा? इसलिए कहा है कि अहिंसा सकलो धर्मो हिंसा धर्मस्तथा हितः, अहिंसा ही पूर्ण धर्म है, हिंसा अधर्मस्तथा अहितः, हिंसा अधर्म है
और अहितकारी है, हितकारी नहीं है। इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए, और हिंसा मन, वाणी और कर्म से होती है। किसी प्रकार भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। धर्म यही है, प्राणी मात्र को अभय दान दे देना सबसे बड़ा धर्म है। तो इस प्रकार से महाराज ने समझाया कि प्राणी मात्र को तुम्हारे से कष्ट न हो, ये सबसे बड़ा धर्म है और यही करना चाहिए। धर्म की प्राप्ति के लिए किसी को कष्ट नहीं देना है। वैराग्य, अब युधिष्ठिर ने आगे वैराग्य और मोक्ष के संबंध में जिज्ञासा की है। वैराग्य कैसे होता है, मोक्ष कैसे होगा। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, संसार में राग और द्वेष अगर छूट जाए, बस यहीं से वैराग्य की प्रारंभिक स्थिति है। जब ये समझ में आने लगे कि यहां कोई वस्तु अपनी नहीं है, मेरी नहीं है, तो राग समाप्त हो जाना चाहिए। व्यक्ति के अंदर जब राग होता है या द्वेष होता है, राग होगा तो द्वेष भी किसी न किसी के साथ में होगा, द्वंद्व है सदैव साथ ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब जो कार्य करता है तो व्याजेन चरते धर्मम, वो धर्म भी करता है तो किसी बहाने से करता है, उसमें भी उसका कुछ स्वार्थ छिपा होता है। अर्थम व्याजेन रोचते, और धन भी जब कमाता है तो वो भी फिर कोई न कोई बहाना होता है। अधर्म से धन कमाएगा, फिर वो सिद्ध करेगा कि नहीं, और झूठ न बोले तो फिर दुकान कैसे चलेगी। देगा तर्क, यही तर्क देता है दुकानदार कि दुकान सत्य बोल करके नहीं चलाई जा सकती, झूठ बोलना ही पड़ता है। अब देखो आप, वो अधर्म को धर्म बना रहा है, तो ये बहाने से करता है। बहाने यानी पैसा प्राप्त करने के लिए वो ये बहाना तलाश करता है कि अधर्म को ही धर्म सिद्ध कर दो, और फिर वो बिल्कुल वो सिद्ध करने में, वो कपट करने में ही पूरी बुद्धि लगा देता है। होता क्या है, राग द्वेष और मोह, माने बुद्धि बेकार हो जाती है, उसकी बुद्धि फिर बिगड़ जाती है, और इससे उसे कुछ भी फिर प्राप्त नहीं होता है। और जो इनसे हट जाता है, जो वास्तविकता समझ लेता है कि कुछ भी मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, तो फिर उसको वैराग्य होना ही चाहिए। और जो वैराग्य, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, मोक्ष का अर्थ होता है किसी से छूट जाना। उर्वारुक में बंधनान मृत्योर मुक्षीय, मोक्ष का मतलब छूट जाना। यहां व्यक्ति 5 पैसे नहीं छोड़ सकता, अब दुनिया छोड़ने की बात कर रहे हैं। मोक्ष का मतलब दुनिया छूट जाए मेरी। जो व्यक्ति 5 रुपए का नोट नहीं छोड़ सकता, दुनिया क्या छोड़ेगा। अष्टावक्र गीता में आया है कि जो लोग मोक्ष की बातें करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, उपदेश देते हैं,
कोई मोक्ष नहीं चाहता। ये सब पाखंड की बातें हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि बुद्धि अगर शुद्ध हो तो फिर वैराग्य होना चाहिए, और वैराग्य ही मोक्ष दिलाता है। मोक्ष मार्ग में वैराग्य सर्वप्रथम आता है। मोक्ष के साधन बताए। और कहा मोक्ष का साधन एक ही है, क्षमया क्रोधमुच्छिन्द्यात् कामम संकल्प वर्जनात्। क्रोध से बच के रहे। क्रोध से बचने का उपाय है कि क्षमा करना सीखे। क्रोध को क्षमा से जीते। ठीक है। क्रोध को जीतने के लिए क्षमा रूपी शस्त्र धारण करें। कामम संकल्प वर्जनात्, और काम को जीतने के लिए संकल्प का त्याग कर दे। संकल्प करने का मतलब है कोई चीज इच्छा करने का त्याग करे, नहीं चाहिए। सत्व संसेवना धीरो निद्राम चच्छेतुमर्हति। और निद्रा को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? सत्व संसेवनात्, सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से निद्रा कम होती है। अप्रमादात् भयम रक्षेत, भय से अपनी रक्षा करे, भय न लगे। क्या होती है? सदैव सावधान रहो, तुम्हें भय नहीं होगा। अप्रमादात् भयम रक्षेत, अप्रमाद से रक्षा होती है। रक्षेत श्वासम क्षेत्रज्ञ शीलनात्, आत्मचिंतन से श्वास की रक्षा होती है। तो श्वास की रक्षा आत्मचिंतन से, परमात्म चिंतन से होती है। आंख मूंद करके बैठो और सांस चलने दो। इसे कहते हैं प्राणायाम। ठीक है। प्राणायाम से श्वास की रक्षा। इस प्रकार से बस वही स्थितियां सब बताई हैं। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करे और मन को शांत करे। इंद्रिय दमन, मन का निग्रह, तब बुद्धि शुद्ध होगी। और जब बुद्धि शुद्ध होगी तब वैराग्य होगा, और वैराग्य होने के बाद में तब मोक्ष मार्ग की तरफ चलना हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त होगा। जब बुद्धि शुद्ध होगी, इस प्रकार से चल देगा, इधर वैराग्य होता जाएगा, तो उससे फिर ये देहाभिमान से भी उसे मुक्ति मिल जाएगी। जब ये सोचने ही लगेगा कि मेरा कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं, तो इस चिंतन की पराकाष्ठा ये है कि उसका फिर देहाभिमान भी एक दिन छूट जाएगा। और जब देहाभिमान छूट जाएगा तब उसे तत्क्षये ह्यस्य पश्यन्ति ब्रह्म भावे पराम गतिम, तब उसे परम गति प्राप्त हो जाएगी, ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाएगा। जब इस स्थिति में वो पहुंच जाएगा, फिर उसके लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार से
मोक्ष मार्ग की स्थिति बताई भीष्म जी ने। आगे ऋषि ने पूछा कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो तृष्णा होती है, तृष्णा का मतलब कोई भी वस्तु बार बार मिले, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। ये जो तृष्णा है यही पाप करवाती है। कहा महाराज इसे कैसे छोड़े? तो भीष्म जी कहते हैं कि इस संबंध में एक बार मांडव्य मुनि और जनक के बीच में संवाद हुआ था। उसमें उन्होंने बतलाया था कि यह तृष्णा, या धन की तृष्णा बहुत बड़ी है। ये जनक जी का अनुभव है, उन्होंने मांडव्य ऋषि को बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं मेरा संसार में कुछ नहीं है, इस संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है, इसी से मेरा ममत्व भी कहीं नहीं है। और उसी प्रसंग में उन्होंने कहा यथैव श्रृंगम गोकाले वर्धमानस्य वर्धते तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते। जैसे बछड़े के, गाय के बछड़ा जो होता है उसका सींग निकलता है, और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वो सींग भी बढ़ता जाता है, उसका शरीर भी बढ़ता है तो सींग भी बढ़ता है। जनक जी कहते हैं कि ऋषिवर इसी तरीके से तृष्णा का हाल है। धन जैसे जैसे अधिक प्राप्त होता जाता है वैसे ही तृष्णा भी बढ़ती जाती है कि और मिले और मिले और मिले। अगर किसी वस्तु के प्रति आपकी ममता हो गई तो तृष्णा तैयार हो गई। अपने किसी वस्तु को अपना माना तो ये जरूर होगा कि ये मुझे मिले। इसीलिए कहा है कि यह ज्ञान रखना चाहिए कि यहां मेरा कोई है नहीं, और ये तृष्णा रूपी ये महारोग है। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर या न जीर्यति जीर्यतः। कहा ये मूर्ख मनुष्य इसको छोड़ नहीं पाते, जिनकी बुद्धि मारी गई है वो छोड़ नहीं पाते। या न जीर्यति जीर्यतः, चाहे जितना बुढ़ापा आ जाए ये जीर्ण नहीं होती, ये तृष्णा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। कायोसौ प्राणांतिको रोग, कहा ये प्राण लेने वाला रोग है। तो ताम तृष्णाम त्यजता सुखम, इसलिए ऋषि इसको छोड़ दो। जनक जी कहते हैं ऋषि इस तृष्णा को छोड़ देना चाहिए। जो छोड़ देता है सुख उसी को प्राप्त होता है। जो इसे छोड़ देता है उसी को संसार में यश की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तृष्णा के विषय में बताया। यहां पर आज के प्रसंग की पूर्ति करते हैं। आगे आत्म कल्याण के विषय में ही प्रश्न चलेंगे, और मोक्ष धर्म पर पर्व चल रहा है शांति पर्व के अंतर्गत।